चलिए भाई, देखो अगर हम हार्वर्ड स्ट्रैप टेस्ट की बात करते हैं, स्टेप टेस्ट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने और कब दिया। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, बरूहा एंड अदर्स ने, बरूहा एंड अदर्स। कब दिया भाई? 1943। 1943। यस, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया ईयर भी, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें। देने वाले व्यक्ति का नाम बरूहा था और उसके साथ में और भी कुछ कोई लोग थे अदर्स, वो इसमें आ जाता है। इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका पर्पस क्या है, ये टेस्ट कराया क्यों जाता है, इसका एम क्या है, टारगेट क्या है। तो आप लोग बताओगे इसका पर्पस होता है, एक मिनट भाई कोई आया हुआ है क्लास में, उसको भी एंट्री दे देते हैं प्रीति यादव। तो इसका पर्पस आप हमेशा बताओगे, इससे हम कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट में इससे हम मेजर करते हैं क्या, बताइए आप लोग। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। हाँ, इसको हम कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट भी बोल सकते हैं ना, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं कि इससे हम ये मेजर करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट वही आ गया भाई, एंड्योरेंस कैपेसिटी, हमारी कार्डियक की एंड्योरेंस कैपेसिटी क्या है वो हम मेजर करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक ये दोनों बातें? यस सर। यस सर। चलिए, थर्ड पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है कि इसमें ना बॉक्स होते हैं, ये बॉयज वाला बॉक्स है बॉय, और इधर ये थोड़ा सा छोटा बॉक्स होता है, ये गर्ल के लिए है। तो इसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि इसकी हाइट कितनी होती है बॉयज में। तो बॉयज के लिए हमेशा इस बॉक्स की जो हाइट होती है वो 20 यस 20 इंच। 20 इंच, और गर्ल्स के लिए इस और बॉक्स की गर्ल्स के हाइट लिए 16 इंच। यस। 16। तो 16 इंच। एक क्वेश्चन हो गया हमारा ये। इसके बाद में 1 मिनट में हम लोग कितने स्टेप्स लेते हैं इस बॉक्स के ऊपर। तो इन 1 मिनट we have to take 30 steps ऑन बॉक्स। क्या ये लाइन क्लियर हुई कि 1 मिनट में हम 30 बार जंप करते हैं इन बॉक्स पे, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो? चलिए, यस सर। ओके सर। इसके बाद हम हार्ट बीट कब कब काउंट करते हैं। तो वी काउंट हार्ट बीट्स, हार्ट बीट काउंट एट 1 से 1.5 मिनट के बीच में होगी पहली जो काउंट होगी, 1 to 130। 1 से 1.5 मिनट यही तो होगा ना भाई। सेकंड जो हमारी काउंट होगी वो 2 से 2.5 मिनट के बीच में, 2 से 2 to 230। क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। थर्ड वाली होगी 3 to 330, भाई 3 से 3.5 मिनट। देखो ये पल्स काउंट हो रही है, हार्ट बीट काउंट करनी है हमें 3 बार। जब 1 से 1.5 मिनट का टाइम आएगा तो पहली बार काउंट करना कि कितनी हार्ट रेट चल रही है हमारी। सेकंड आप काउंट करोगे जब 2 से 2.5 मिनट के बीच में आएगी, आ जाएगा टाइम। और थर्ड टाइम हम करेंगे जब 3 to 330 मिनट के बीच में टाइम होगा। क्या ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई या नहीं आप लोग? पहले मुझे ये बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, मैं क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ फर्स्ट स्लाइड को? यस सर। चलिए, इसके बाद मैं फॉर्मूला नोट डाउन कराऊंगा, आप लोग साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें, इनको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप मिस कर दो। देखो, इसके बाद में जो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्ग फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूला, भाई मैं फॉर्मूला लॉन्ग और शॉर्ट ही बोलता हूँ, इसमें तो आप लॉन्ग और शॉर्ट में ही याद करें। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लॉन्ग फॉर्मूला है इसका, उसका जो जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखना है आपको, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, ठीक है। फिर अपॉन, इसके नीचे लिखना है आपको 2 इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल 3 रिकवरी पीरियड्स।
मैं ये भी समझाऊंगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। देखिए भाई, ध्यान से सुने, जो हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो कितना टाइम का होता है, 5 मिनट तक होता है या नहीं बताइए, जी सर। है यस ना। सर। और मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट वी हैव टू टेक 30 स्टेप्स, 30 स्टेप हम लेते हैं सेकंड, ये बात हमारी हुई। तो बेटे, तो भाई ये बताओ मुझे, टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड, तो 5 मिनट में कितनी सेकंड होगी जब टेस्ट का पूरा समय 5 मिनट है, 300 सेकंड 300। होगी या नहीं, 300 सेकंड्स। 300 सेकेंड। बताओ, देखो फिर इसमें फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 100, तो टोटल टेस्ट कितने सेकंड का था, 300 का। भैया क्या ये बात 300। समझ आ गई या नहीं। जी सर। यस सर। तो ये हमेशा 300 ही ऊपर आएगा, 300 ही ऊपर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 300 सेकंड होती है 5 मिनट में, और टेस्ट है हमारा 5 मिनट का। फिर 2 इंटू ये सम ऑफ 3 रिकवरी पीरियड है ना, ये 3 रिकवरी पीरियड भी है भाई, जो 1 से 1 टू 130 मिनट के बीच में है पहला, दूसरा 2 टू 230 मिनट के बीच आएगा, और तीसरा 3 टू 330 मिनट के बीच आएगा। ये आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, क्वेश्चन में दे देंगे कि 1 से 1.5 मिनट जो पल्स रेट थी वो 120 बीट पर मिनट थी, 2 से 230 के बीच में 100 थी, 3 से 330 के बीच 90 थी। आपको क्या करना है, ये जब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा तो आप इसको 120 को उठाना, 120 100 को उठाना प्लस कर देना 100, फिर 90 को उठाना 90 को कर देना प्लस। अब आपको क्या करना है, 2 से 100 को कट करो, यहाँ आ जाएगा 50, इनको तीनों को नीचे ऐड करो, ऊपर 50 इंटू 300 है, तीनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा भाई आपको, बताइए फटाफट, 310 होगा, है ना। 310 है, 0 से 0 को कट करें, यस और सर। इसके बाद जो भी कट करने के बाद में आएगा वही हमारा आंसर है। क्या ये बात समझ आई। जी सर। यस सर। यस सर। ये सोल्व करना आ गया है या नहीं आ गया, आप बस मुझे ये बता दो। यस सर। सर ये चलिए, सम ऑफ ऑल 3 रिकवरी पीरियड्स में ये 120, 100 और 90 ये हाँ, आएंगे क्या? नहीं जरूरी नहीं है भाई हरीश, 120 ही आए, 100 ही आए, 90 ही आए, वो जो क्वेश्चन बना के देंगे ना आपको पेपर में, वो इसके 120 की जगह आपको 150 भी दे सकता है, यहाँ पे 130 दे सकता है, यहाँ पे 110 दे सकता है, लेकिन ये लिखा हुआ मिलेगा आपको पहले से ही पेपर में आएगा कि भाई 1 से 1.5 मिनट के बीच में इतनी पल्स थी, 2 से 2.5 मिनट के बीच इतनी थी, 3 से 3:30 के बीच में इतनी थी, और आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। समझ पा रहे हो, या एक और एग्जांपल दूं इसका। सर ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, सम ऑफ ऑल 3 रिकवरी पीरियड्स और हाँ, ये हार्ट मतलब दी है हार्ट बीट, नहीं तो इन दोनों अरे को। मैंने अभी आपको कराया ना कि पहली पल्स रेट हम 1 से 1.5 मिनट के बीच काउंट करेंगे, दूसरी 2 से 2.5 मिनट के बीच, तीसरी 3 से 3.5 मिनट के बीच करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ सर। तो जो पहले वाली काउंट करेंगे 1 से 1.5 मिनट के बीच, मान लो वो तो आ गई हमारी 130, जो ठीक है 2 सर। से 2.5 मिनट के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको 100 मीटर की स्प्रिंट लगवाई हरीश, हाँ 100 सर। 100 मीटर की स्प्रिंट लगवाने के बाद में, और मैं तुरंत आपको बिठा देता हूं, तो जब हाँ मैंने सर। पहली बार आपको 1 मिनट, जब आप 1 मिनट रेस्ट करते हो गया, 1 मिनट के टाइम जब मैं आपकी पल्स हार्ट बीट काउंट करूंगा, और दूसरी 2 हाँ से 2.5 मिनट के बीच में काउंट करूंगा, ये बताओ किस टाइम ज्यादा आएगी आपकी हार्ट बीट, पहली बार में या दूसरी बार में। पहली बार में। तो भाई सर पहली देखो, बार में ज्यादा आएगी। पहली बार में आएगी तभी तो मैंने ऊपर ज्यादा लिखी हुई है, फिर उससे कम, फिर उससे हाँ कम। सर। ठीक है सर। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है 120 100 90 ही आए भाई, वो तो पेपर देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी वैल्यू आपको दे दे। सर मतलब जैसे एक 1 मिनट तक कितने मिनट तक करना है सर, पहले ये 1 मिनट तक। देखो रुको, मैं इसको रफ कर सकता हूं। हाँ। हाँ सर। देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल 5 मिनट तक आपने जंप करा दिया उसको बॉक्स पे, ठीक है 1 मिनट में कंटिन्यू। उसने कितने जंप किए, 30 स्टेप्स। 30। समझ आ गया ठीक। भाई हरीश यहां तक। हाँ सर। 5 मिनट तक जब उसने जंप कर लिया, उसके बाद वो क्या, आपको 1 मिनट तक उसको रेस्ट कराना है, 1 मिनट ठीक रेस्ट। है सर। हो गया रेस्ट। जब 1 मिनट हाँ कंप्लीट हो जाए तो 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक, 1 to 130 मिनट, आपको उसकी हाँ। पल्स चेक करनी है। ठीक है जितनी सर। पल्स आएगी उसको नोट डाउन कर लें यहाँ पे। ठीक है सर। फिर 1.5 से 2 मिनट के बीच में फिर से रेस्ट है, 1.5 से 2 मिनट फिर से रेस्ट, फिर 2 मिनट से 2.5 मिनट के बीच 2.5 जो मिनट की। जो भी पल्स आएगी वो फिर से काउंट।
फिर ठीक है सर। 2:30 से 3 मिनट तक फिर से रेस्ट, और फिर 3 to 3:30 मिनट फिर से पल्स चेक करो हाँ और फिर से काउंट करो। बताओ समझ आई या नहीं है ये बात? हाँ सर। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ऊपर 150 बीट पर मिनट है, यहाँ पे 120 बीट पर मिनट है, यहाँ पे 100 हाँ बीट पर मिनट है। अब इनको ऐड ही तो करना है फॉर्मूले में। बताओ भाई क्या रह गया अब? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलिए, तो सर इसमें जब ड्यूरिंग द एक्टिविटी वाला नहीं, जो मतलब जो रेस्ट वाला रहेगा वो उसको ऐड करना रहेगा ना? नहीं, रेस्ट वाले को कैसे ऐड करोगे? रेस्ट वाले को तो हमें काउंट ही नहीं करना भाई। ये पल्स चेक तो अच्छा। हम 1 से 1.5 मिनट के बीच कर रहे हैं, उस वाली बीट को चेक करो। हाँ हाँ हाँ। रेस्ट वाले को चेक नहीं करना, रेस्ट में तो वो रेस्ट ही करेगा। ठीक सर। हाँ जी। अब शॉर्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखो जो इसका शॉर्ट फॉर्मूला है वो भी बहुत इजी है। वो क्यों कराया जाता है, इसका एक रीज़न है भाई। इसका ये रीज़न है, जो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो तो 5 मिनट तक बॉक्स पे जंप कर सकता है, लेकिन जो एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है वो 5 मिनट तक जंप नहीं कर सकता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने स्कूल या कॉलेज में जहां आप टीचिंग करते हो, या आप खुद अगर कोई ऐसा बच्चा है या खिलाड़ी है जो बिगिनर है, आप उसको जंप करा के देखना, वो नहीं कर पाएगा 5 मिनट तक लगातार कंटिन्यू जंप। तो उन ऐसे एथलीट्स के, ऐसे नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। वो फॉर्मूला क्या है? इसकी इक्वेशन है 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इन सेकेंड अपॉन 5.5 पल्स काउंट बिटवीन, या हार्ट बीट लिख लो, पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1 या 1.5 मिनट, भाई 1.5 मिनट या 1 पॉइंट, वो दोनों लगा के भी ये कर सकते हो। ये समझ आ गया क्या? ये बताओ फॉर्मूला। यस सर। अब देखो इसमें क्या आएगा, समझो थोड़ा सा। इसमें आप लोगों को ना, भाई नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, वो मान लो उसने क्या किया कि 2 मिनट तक आपको, 2 मिनट तक ये टेस्ट किया उसने, 2 मिनट। अब 2 मिनट तक अगर वो ये क्वेश्चन में देगा कि 2 मिनट तक उसने ये टेस्ट किया है, तो 2 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं भाई, बताना जरा। 120। 120 120। सेकंड्स। तो आपको ऊपर लिखना है 100 इंटू 120 सेकेंड। अगर 3 मिनट दे दिया तो 180 लिख देना यहाँ पे, यही तो जी। होगा। अपॉन यस सर। 5.5 पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट, मीन्स 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपको पल्स काउंट करनी है। 1 से 1.5 मिनट के बीच में, क्योंकि हमने 2 मिनट तक ही तो टेस्ट लिया है। जब वो 1 से 1.5 मिनट के बीच में आएगा तो पल्स काउंट करें, मान लो उसकी 140 बीट पर मिनट आ गई भाई, तो आप लोगों को डायरेक्ट बस यहाँ पे ये 140 लिखना है, और इसको कट करना स्टार्ट कर दें। इसको अगर आप यहाँ से डेसिमल को हटाओगे ऊपर 10 आएगा, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दें, जितना कट हो सकते हैं। 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, है ना। 2 से फिर से 2 7 जा 14, 2 1 जा, ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1200, 1200 अपॉन 77। तो इसको जो कट करने के बाद में आएगा वही हमारा ये इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आएगा। बताइए क्लियर है या नहीं है? यस सर। अगर यहाँ तक इन दोनों फॉर्मूलाज में आपको प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ ले मुझसे कि सर ये बता दें, मैं फिर से बता दूंगा। ये इसीलिए शॉर्ट फॉर्मूला है क्योंकि नॉन स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर सकते 5 मिनट तक जंप। अगर आपको सर यकीन जो ये 5.5 है ये इस फॉर्मूले में ऐड करना है। नहीं, मल्टीप्लाई देखो, जो इस 5.5 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है। हाँ सर, ये सर ये 5.5 ये फॉर्मूला है। हाँ जी, 5.5 इसके फॉर्मूला के अंदर है ओके सर। जी, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला है। देखो जो लॉन्ग फॉर्मूला है उसमें नीचे 2 है, इसमें 5.5 है, और उसमें पल्स काउंट हो ओके रही है सर। 3 बार, 3 रिकवरी पीरियड है। इसमें रिकवरी पीरियड कितने हैं आप खुद देख लो, 1 सर है ना। 8। यस सर। बस ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसकी एक टेबल भी है छोटी सी, वो भी आप लोग ध्यान से देख लें, ये भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। इसमें ना रेटिंग दी जाती है, रेटिंग, और
रेटिंग, इधर है फिटनेस इंडेक्स, फिटनेस इंडेक्स। अब रेटिंग कैसे दी जाएगी ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए अगर हमारा स्कोर मोर देन 97 आ जाता है फिटनेस इंडेक्स में, तो हमारी रेटिंग है एक्सीलेंट, हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एक्सीलेंट। लेकिन अगर हमारी रेटिंग आ जाती है 83 से 96 के बीच में, तो हम लोग हैं भाई गुड। और अगर हमारी रेटिंग आ जाती है 68 से 82, तो हम लोग हैं एवरेज। ये फॉर्मूले के हिसाब से आंसर में आएगा। और अगर 54 से 67 के बीच में है, तो हम लोग हैं लो एवरेज या बिलो एवरेज कह लो। और अगर हमारी रेटिंग आ जाती है लेस देन 54, तो हम लोग क्या बचे लास्ट में, पुअर। ये Yes, रेटिंग sir. जरूर याद रखें। एक्सीलेंट अगर मोर देन 97 है, गुड अगर 83 से 96 के बीच है, एवरेज अगर 68 से 82 है, लो एवरेज 54 से 67 है, पुअर लेस देन 54 है। सर बताइए ये बात इंटेलिजेंट स्केल की तरह है सर ये, हाँ जी बिल्कुल। जैसे। अगर अगर आपका स्कोर आ जाता है टेस्ट में 87, यस सर। 87 आपका आंसर आ गया 87.5, तो देखो किस में बिलोंग, किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें, तो आप सर गुड गुड हो। में। हाँ जी। अगर आपका आ रहा है 99, तो आप मोर देन 97 में हो, एक्सीलेंट हो। क्लियर है सर कहाँ तक आ यस जाता है सर। बेस्ट ये? भाई? ये तो देखो आपके ऊपर है कि आपका फिटनेस इंडेक्स कैसा है, आप सर आपकी जो पल्स एलाइट रेट है वो लेवल के कितनी मतलब अच्छी। कहाँ तक आ जाते हैं एलाइट लेवल में? एक्सीलेंट भी आ सकता है। नहीं सर, एलाइट लेवल में कहाँ तक आ जाते हैं मतलब अच्छे एथलीट का? आप 110, 115, 120 तक आ जाता होगा उसका। ठीक सर। जी। मैं क्या स्कोर अप कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। क्या ये टेस्ट आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड।